भीलवाड़ा के गांधी सागर स्थित प्रसिद्ध रपट के बालाजी हनुमान मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य और ऐतिहासिक शोभायात्रा निकाली गई। महंत बलराम दास के सानिध्य में निकली इस शोभायात्रा में राम लखन, हनुमान और शंकर भगवान की आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं। करीब 70 वर्षों से निकल रही ये शोभायात्रा शहर की आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। शोभायात्रा रपट के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से विशेष रूप से सजाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान अखाड़ा प्रदर्शन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। अखाड़े के पहलवानों ने आंखों पर पट्टी बांधकर तरबूज फोड़ने सहित कई हैरतंगेज करतब दिखाए, जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। प्रकाश धोबी ने कहा कि हनुमान जयंती के अवसर पर ये शोभायात्रा हर वर्ष निकाली जाती है और लगभग 70 वर्षों से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। उन्होंने कहा कि 35 से अधिक समाज मिलकर इस उत्सव को भव्य रूप देते हैं। इस आयोजन में मेवाराम खोईवाल, कैलाश खोईवाल, कैलाश जींगर, अंकुश जायसवाल, हरीश सालवी, भानु बैरवा सहित दुर्गा शक्ति अखाड़ा सर्व समाज और शहर के अनेक लोगों का सहयोग रहता है। वहीं मेवाराम खोईवाल ने कहा कि पूर्व महंत भंवरदास महाराज के समय से शुरू हुई ये परंपरा आज बलरामदास महाराज के सानिध्य में जारी है, जिसमें अखाड़े के पहलवानों और 36 कौम के सहयोग से हर साल ये शोभायात्रा निकाली जाती है। श्री रपट के हनुमान जी के यहाँ से 70 वर्षों से ये हनुमान जयंती में शोभायात्रा निकाली जा रही है। महंत हमारे पूर्व में भंवरदास जी महाराज, अभी हाल में बलरामदास जी महाराज के सानिध्य में यह जुलूस निकाला जा रहा है। श्री रपट के हनुमान जी महाराज से शोभा यात्रा निकलती है, करीब 70 साल से निकल रही है ये, और दिन ब दिन उत्सव मना रहे हैं सब, और अच्छा है। 35 कौम मिलकर इस जुलूस को बहुत अच्छा मनाती है। और मेवाराम जी खोईवाल, कैलाश जी खोईवाल, कैलाश जींगर, अंकुश जायसवाल, हरीश सालवी, प्रकाश धोबी, सभी भाई मिलके, भानु बैरवा, सभी भाई मिलके, सभी भाइयों के साथ मिलके दुर्गा शक्ति अखाड़ा सर्व समाज इस जुलूस को दिन ब दिन आगे से आगे हम सभी का सहयोग मिलता है, और हम यही चाहेंगे आगे भी सबका सहयोग मिलता रहे। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा आज पूरी तरह पवन पुत्र हनुमान की भक्ति में सराबोर नजर आई। मां अंजनी के लाल हनुमान का जन्मोत्सव जिले भर में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के मंदिरों में जय श्री राम और वीर हनुमान के जयकारे गूंज उठे। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की चौपाइयों का पाठ होता रहा। दोपहर 1 बजे तक शहर के प्रमुख मंदिरों में अभिषेक, चोला अर्पण और महाआरती के आयोजन हुए। शाम होते ही शहर में भव्य शोभायात्राओं और भजन संध्याओं का दौर शुरू होने जा रहा है। पूरनदास जी की बगीची स्थित एकादश मुखी महारुद्र अवतार हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और हनुमान जी को 56 भोग अर्पित किया गया। सावरकर चौक स्थित वीर हनुमान मंदिर में दोपहर 12 बजे महाआरती के बाद भक्तों को मिश्री मावे का विशेष प्रसाद वितरित किया गया। पंचमुखी हनुमान जी दरबार में महंत लक्ष्मण दास त्यागी के मार्गदर्शन में हनुमान प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। यहाँ दिन भर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की चौपाइयां गूंजती रहीं। हनुमान जी महाराज को भोग अर्पित करने के बाद महाआरती की गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। मुख्य डाकघर के पास स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। हनुमान जी को स्वर्ण चोला चढ़ाकर विशेष श्रृंगार किया गया। दोपहर 12:15 पर भव्य महाआरती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जन्मोत्सव के अवसर पर यहां 11 किलो का विशेष केक काटा गया और काजू कतली का महाभोग अर्पित किया गया। पेंच के बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव के तहत 21 विद्वान पंडितों के सानिध्य में चल रहे अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति हुई। महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि ध्वजा स्थापना के बाद हनुमान जी का दुग्धाभिषेक किया गया और स्वर्ण चोला चढ़ाया गया। मंदिर में इस बार नुक्ति का महाभोग विशेष आकर्षण रहा। 31 हलवाइयों की टीम ने लकड़ी की भट्टियों पर 25 बोरी शक्कर, 75 टिन घी और 11 बोरी बेसन से महाप्रसाद तैयार किया। मंदिर को वृंदावन के कलाकारों ने फूल बंगले से सजाया है। पूर्व स्थित क्यारा के बालाजी मंदिर में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश कुमार असावा के नेतृत्व में उत्सव मनाया गया। बालाजी का सूखे मेवों से श्रृंगार किया गया और हवन व संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। काशी की तर्ज पर महाआरती कर बालाजी को 56 भोग अर्पित किया गया। निम्बार्क आश्रम में निम्बार्क सेवा समिति के तत्वावधान में
और महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामूहिक संगीतमय 108 हनुमान चालीसा पाठ किए गए। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। समिति अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हनुमान जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में रपट स्थित हनुमान मंदिर से शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। प्रकाश धोबी ने बताया कि शोभायात्रा में ऊंट, घोड़े, बग्गी और डीजे की धुनों के साथ अखाड़ों के हैरतंगेज प्रदर्शन होंगे। बाबा को चांदी का चोला अर्पित कर यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई खटीक मोहल्ला पहुंचेगी। वहीं पुरानी धान मंडी स्थित आमली बालाजी मंदिर में शाम 5:15 पर महाआरती के बाद विशाल भंडारा शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। माणिक्य नगर मंदिर पार्क स्थित हसमुखी बालाजी मंदिर में रात 8:15 पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ होगा। शहर के अन्य मंदिरों में भी रात भर भजन मंडलियों द्वारा भक्ति रस की वर्षा होगी। हनुमान जन्मोत्सव की सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। हम सबका जीवन पवन पुत्र वीर हनुमान जी जैसा हो जाए। उनका जीवन एक निष्काम, निर्लिप्त भाव और पावन जीवन था। साथ में उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय, धर्म में सत्य की रक्षा की, अन्याय को मिटाया, न्याय की स्थापना की और प्रभु के भक्त थे, माँ के भक्त थे। तो उनसे प्रेरणा ले प्रभु भक्ति, माँ की भक्ति और न्याय धर्म की। हम सबको यही शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। हम सबका जीवन वीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जैसा हो जाए, पावन, निष्काम और निर्लिप्त। भीलवाड़ा में समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय विवेक सुषमा धाकड़ स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 4 अप्रैल को नयागांव बिजौलिया स्थित आदर्श धाकड़ उच्च माध्यमिक विद्यापीठ परिसर में पूर्व विधायक स्वर्गीय विवेक धाकड़ की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। ट्रस्ट की अध्यक्ष दीपशिखा धाकड़ ने बताया कि मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किए। उनकी स्मृति और विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ट्रस्ट उनके अधूरे सामाजिक कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पित है। इस अवसर पर आदर्श धाकड़ विद्यापीठ में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही विद्यालय में प्ले ग्रुप से 4ठी कक्षा तक इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की जाएगी, जबकि 1ली से 12वीं तक हिंदी माध्यम की पढ़ाई पूर्व की तरह जारी रहेगी। विद्यालय का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य हमारा मुख्यतः ये है कि 4 अप्रैल 2026 को शनिवार नया गांव स्थित आदर्श धाकड़ विद्यापीठ बिजोलिया में हम स्वर्गीय विवेक जी धाकड़ की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक प्रतीक रहेगा कि जो सामाजिक कार्य निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी, निष्ठा से उन्होंने करे थे, उसको हम इस ट्रस्ट के माध्यम से, विवेक सुषमा धाकड़ स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंटिन्यू करना चाहते हैं। साथ ही जो स्कूल है उसमें एक हमने नवीन भवन का निर्माण किया है, उसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी 4 अप्रैल शुभ दिन ही रखा गया है। इसमें हम एक इंग्लिश मीडियम का भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्ले ग्रुप से 4th तक, 4वीं तक इंग्लिश मीडियम चलेगा और 1st से 12th तक हिंदी मीडियम स्कूल चलेगा। अभी 12th के रिजल्ट भी आया, हमारे 12th बोर्ड में स्कूल का 100% रिजल्ट रहा है। धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 8 से 14 अप्रैल तक होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल लगातार बढ़ रहा है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से होने वाली इस भव्य कथा से पहले आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड पर श्रद्धालुओं ने श्रमदान कर प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पहुंचे और करीब 1 घंटे तक सामूहिक सफाई अभियान चलाया। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में कथा आयोजन समिति अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने श्रमदान किया। श्रद्धालुओं ने मैदान में पड़े पत्थर हटाए और कचरा एकत्रित कर कथा स्थल को स्वच्छ बनाया। इस दौरान बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साह से भागीदारी निभाई। सुनील जागेटिया, सत्येंद्र बिरला, गजानंद बजाज, पीयूष डाड, कन्हैयालाल स्वर्णकार, ललित सोमानी, बद्रीलाल सोमानी, रामेश्वरलाल ईनानी, राजेश कुदाल, दिनेश राठी, मंजू पोखरना और अलका जोशी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि श्रमदान सेवा के साथ साधना भी है, जो समाज में एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है।
वस्त्र नगरी और औद्योगिक केंद्र भीलवाड़ा को देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने संसद में हमीरगढ़ हवाई पट्टी के समुचित विकास और यहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। सांसद दामोदर अग्रवाल ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग और पर्यटन क्षेत्र देश विदेश में पहचान रखता है, लेकिन बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के अभाव में इसकी गति सीमित बनी हुई है। सांसद ने कहा कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी का विस्तार केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे निवेशकों को भीलवाड़ा आने में सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापारियों व आमजन को लंबी यात्राओं में समय की बचत होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पहल उड़ान योजना के तहत क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी और नई पहचान दिलाएगी। भीलवाड़ा स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी विमान सेवा शुरू करने की योजना को सरकार द्वारा उड़ान दस्तावेज में असेवित हवाई पट्टियों की सूची में सूचीबद्ध कर रखा है। क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करने के लिए 5 चरण पूरे होने तक RCS उड़ानों के परिचालन के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग किसी भी एयरलाइंस को अवार्ड नहीं किया गया है, जबकि 2019 में उड़ान 4 के दौरान हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर विमान सेवा के लिए विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों द्वारा बोलियां प्राप्त हुई, लेकिन कोविड-19 के कारण उनको अवार्ड नहीं किया जा सका। भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बुधवार को सिंधी समाज सेवा संस्थान उत्तर क्षेत्र के तत्वावधान में RC व्यास कॉलोनी स्थित सिंधु धाम के पंच परमेश्वर मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में RK म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने राम भक्त हनुमान और सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल की स्तुति में सुमधुर भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भजनों की धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और जय श्री राम, जय झूलेलाल और जय बजरंगबली के जयकारों के साथ भक्तिमय माहौल बन गया। कई श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर नृत्य करते नजर आए। कार्यक्रम के समापन पर पंच परमेश्वर भगवानों की महाआरती की गई और सभी भक्तों व श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान लालचंद नथरानी, भगवानदास नथरानी, तुलसीदास नथरानी, सुनील हेमराजानी, राजकुमार पहलवानी, प्रहलाद जेठवानी, राजकुमार बदलानी, पंकज हेमराजानी, निर्मला आहूजा, सच्चानंद दादलानी, चंद्र प्रकाश मोतियानी, दीपक गुरनानी सहित कई पदाधिकारी और समाजजन परिवार सहित मौजूद रहे। सिंधी समाज की महिलाओं ने भी भजन संध्या का भरपूर आनंद लिया। भीलवाड़ा में परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान और श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट नौगांवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भागवत समरसता महोत्सव का गुरुवार को सुदामा चरित्र की कथा के साथ भव्य समापन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माधव गौशाला परिसर में आयोजित इस कथा के अंतिम दिन जोधपुर के गोवत्स राधा कृष्ण महाराज ने सेवा के मर्म को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सेवा केवल समय, धन या बल से नहीं होती, बल्कि वही व्यक्ति सच्ची सेवा कर सकता है जिसके स्वभाव में सेवा का भाव हो। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य को अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोभ आते ही व्यक्ति का तेज समाप्त हो जाता है। कथा के दौरान सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए महाराज ने मित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मित्रता जीवन का सबसे बड़ा संबल है। यदि जीवन में एक सच्चा मित्र हो तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता का उदाहरण देते हुए उन्होंने समाज में मैत्री और बंधुत्व की भावना बढ़ाने का संदेश दिया। इस दौरान नौगांवा सांवरिया सेठ मंदिर में भगवान सांवरिया सेठ का हनुमान और सुदामा संग मिलन का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पंडित अशोक व्यास ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कराया। DP अग्रवाल और मनीष बहेड़िया ने बताया कि संत को आभार पत्र और तस्वीर भेंट की गई। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने शहर के प्रमुख नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू
और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी भी मौजूद रहे। गांधी सागर से ट्रीटमेंट प्लांट होते हुए सांगानेर नदी तक जाने वाले नाले का मौके पर निरीक्षण किया गया। जल निकासी मार्ग में अवरोध और सफाई की आवश्यकता को देखते हुए निगम अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और जेसीबी लगाकर नाले की सफाई शुरू करवाई गई। निरीक्षण के दौरान सांगानेर गेट नाला, जैन ज्योति नगर नाला और मोती बावजी के पास स्थित नाले का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों को सफाई, मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने कहा कि मानसून से पहले नालों की सफाई जरूरी है ताकि वर्षा के दौरान शहर में जलभराव और आवागम की समस्या न हो। निरीक्षण के दौरान अर्पित कोठारी, गजेंद्र सिंह राठौड़, संजय राठी, मनोज भारद्वाज और राहुल नायक मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में बुधवार रात हुई एक गंभीर आपराधिक घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर के वरिष्ठ पत्रकार श्याम विजय पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और आमजन में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल की रात करीब 9:10 पर श्याम विजय पंचायत चौक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की सफेद रंग की ब्लैक ग्लास लगी हुंडई कार में सवार 3 से 4 युवकों ने उनका पीछा किया। घर पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने जेब से 11,000 रुपए नकद और करीब 30 ग्राम वजनी सोने की चेन लूट ली। हमले में सरिये के वार से श्याम विजय के सिर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट में लक्ष्मी नारायण अहीर उर्फ कालू और योगेश अहीर निवासी बिजोलिया सहित 2 अन्य युवकों पर आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।